विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम धनात् धर्मम ततः सुखम। नमस्कार मित्रों, आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से वासुदेव संस्कृत वाणी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम ऐसे विषय को लेकर के आपके मध्य में उपस्थित हुए हैं जिसकी मर्मज्ञता के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व जो कि हमारे ठीक दाहिनी तरफ उपविष्टवान हैं, विराजित हैं, बैठे हुए हैं, ऐसे संस्कृत के मर्मज्ञ और जिन्होंने संस्कृत को अपने जीवन में साधा है, संस्कृत को अपने जीवन में जिया है, ऐसे बाल्यकाल से ही जिन्होंने गुरुकुल की उस शिक्षा को ग्रहण किया कि मुझे लगता है कि आपने बचपन में 10 वर्ष की उम्र से बाल्यकाल में गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की और आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वह श्री जयराम संस्कृत महाविद्यालय ऋषिकेश में संपन्न हुई और उसके पश्चात आपने जो उच्च शिक्षा जिसको हमारे यहाँ शास्त्री, आचार्य, बीएड, शिक्षा शास्त्री आदि आदि विषयों पर आपने शिक्षा ग्रहण की। वहाँ आपने हमारे देश भारतवर्ष की राजधानी जो कि दिल्ली के नाम से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है, ऐसी दिल्ली के उस स्थान से श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत संस्थान जो कि वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालय हो चुका है, ऐसे स्थान से आपने संस्कृत के उस विषय का अध्ययन और अध्यापन किया जिससे कि व्यक्ति संस्कारवान और अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ रहता है। आपने संस्कृत के साथ साथ हिंदी जैसे विषय में भी आपने एमए की उपाधि भी प्राप्त की है और उसी के साथ साथ में योग की उस दृष्टि को, उस सृष्टि को समझा है जिसके कारण से समाज को एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए योग जैसे विषय पर भी आपने उस शिक्षा का ग्रहण करके समाज को योगांतर के विषय में, जिसके लिए संपूर्ण विश्व भारत की राह देखता है, ऐसे योग जैसे विषय पर भी आपने मर्मज्ञता हासिल की है। नमस्कार करता हूं आपका भी मैं अपने चैनल वासुदेव संस्कृत वाणी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन पर और भाल पर भगवान शंकर के उस सुगंधित चंदन को स्थापित करता हूं। आप जैसे मर्मज्ञ और आपका नाम तो हम क्या बताएं, जो कि आप संपूर्ण उत्तराखंड ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष में संस्कृत के विद्वता के नाते प्रसिद्ध हैं। आप हैं हमारे मध्य में आचार्य नीरज भट्ट जी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। नीरज जी, मैं आपके इस स्वागत के पश्चात मैं चाहता हूं कि संस्कृत के उन मंगलाचरणों के द्वारा आज का हमारा यह विषय प्रारंभ हो और मेरा आपसे आग्रह कि संस्कृत के मंगलाचरण के द्वारा हमारे दर्शकों को संस्कृत के मंगलाचरण को आप प्रस्तुत करने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद वासुदेव जी, आपने हमारा संस्कृत के विषय में जो अपना रुझान रखा बहुत ही सुंदर। और मैं इस दृष्टि से आगे बढ़ते हुए सर्वप्रथम वासुदेव जी के इच्छानुसार जो उन्होंने सर्वप्रथम बताया है मंगलाचरण, उसका प्रारंभ करूंगा। मंगलाचरण इस प्रकार है। ओम वागार्था विभिसंवृत्तौ वागार्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भगवान के उस मंगलाचरण को हमारे दर्शकों के मध्य और हमें अंदर से इतने आनंदित करने वाला मंगलाचरण का वह श्लोक हमारे मध्य में प्रस्तुत किया कि जिससे कि हमारा मन बहुत ही आनंदित हुआ है। नीरज जी, मैं आपसे इस विषय पे और आज की जो हमारी यह वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि आप संस्कृत के ऐसे मर्मज्ञ हैं जो कि संस्कृत की छोटी छोटी बातों को समझ पाते हैं और समाज के मध्य अपनी विषय को बड़ी सरलता के साथ रखते हैं। हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास कई लोग ऐसे आते हैं कि आचार्य जी हम संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, लेकिन संस्कृत के पढ़ने के पश्चात क्या हम घर में बेरोजगार बैठे रहें? इसमें हम संस्कृत के माध्यम से कैसे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर संस्कृत से हमें रोजगार सरलता से प्राप्त हो जाते हैं, इस विषय को आप हमारे दर्शकों के मध्य में रखने का निवेदन है आपसे। जी वासुदेव जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि संस्कृत में किस प्रकार से हम रोजगार को उत्पन्न कर सकते हैं और किस प्रकार से हमें कहाँ कहाँ रोजगार मिल सकते हैं। वस्तुतः संस्कृत में ये विसंगतें ही आती है कि सब संस्कृत विषय में चीज़ें तो कर देते हैं लेकिन उनको और चीज़ों का ज्ञान नहीं हो पाता, जिसके कारण वे रोजगार की दृष्टि उसमें ढूंढते हैं। तो ये अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय अभी कैथल
कैथल में वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय है, उसमें वहाँ अभी प्रोफेसर त्रिपाठी जी है, उनकी व्याख्यानमाला में उन्होंने कहा था कि कोई भी भाषा आपको रोजगार नहीं दे सकती, भाषा के अंदर जो छुपा हुआ ज्ञान है वो आपको रोजगार देगा। बहुत सुंदर। जो उसके अंदर छुपा हुआ ज्ञान है वही आपको रोजगार देगा। और संस्कृत की तो वास्तविकता विशेषताएं हैं कि उसके अंदर अनेक रोजगार छुपे हुए हैं। जैसे आप शिक्षण क्षेत्र में देखें, योग के क्षेत्र में देखें, आप आयुर्वेदिक के क्षेत्र में देखें कि उसमें अनेक प्रकार से हम रोजगार दे सकते हैं। शिक्षण के विषय में आपको बताना चाहूँगा कि ये टीजीटी, पीजीटी और केवीएस, एनवीएस इत्यादि विद्यालयों में संस्कृत की एक वैकेंसी वगैरह भी रहती है, जिसमें उसमें योग्यता निहित है, उसमें योग्यता क्रम जो भी है उनका उसमें निहित है। और उच्च शिक्षा में भी जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि वगैरह में भी आप उसमें रोजगार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उधर जैसे आर्मी वगैरह में जिसको हम धर्म शिक्षक बोलते हैं, धर्म शिक्षक की भर्तियां भी उसमें आती है। और जिसको जेसीओ वगैरह वो प्रत्येक साल में भर्ती आती है, तो उसमें भी हम संस्कृत का रोजगार की दृष्टि से रोजगार दे सकते हैं। और उसके बाद हम योग में तो कहा गया योगः कर्मसु कौशलम, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। ये सब क्या है? ये संस्कृत के ही उपनिषदों से वेदों से ही निकले हुए हैं। तो हम आयुर्वेदिक में भी रोजगार देख सकते हैं और अनेक ऐसे मार्ग हैं जिसके द्वारा हम संस्कृत में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। और सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो संस्कृत है, संस्कृत के जो विषय है उसमें हमारी जो आध्यात्मिक दृष्टि से भी हमें रोजगार मिलता है। हम व्यास कथाएँ इत्यादि वगैरह भी करते हैं, उसमें भी हम रोजगार देखते हैं। वेद कर्मकांड इत्यादि वगैरह में भी हम रोजगार देखते हैं। शिक्षण में तो रोजगार ही है। और योग इत्यादि वगैरह, योग में भी संस्कृत का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। आयुर्वेदिक में भी संस्कृत की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। कथावाचक इत्यादि के माध्यम से भी हम संस्कृत के रोजगार इत्यादि वगैरह देख सकते हैं। बहुत सुंदर नीरज जी, जैसे कि आपने बताया कि योग के क्षेत्र में बोलिए, आध्यात्मिक क्षेत्र में बोलिए, आयुर्वेद के क्षेत्र में बोलिए, और वैदिक गणित एक ऐसा विषय है जिसके 16 संस्कृत के उन 16 सूत्रों के माध्यम से, गणित के उन सूत्रों के माध्यम से हम गणित को बहुत सरलता से और बड़ी जल्दी कम समय लेकर के उनको हल कर सकते हैं। ऐसा विषय अपना वैदिक गणित का रहता है। वेदांग जैसे आपने कथा वक्ताओं के रूप में बोलो, अर्चक के क्षेत्र में बोलो, और बहुत ही मैंने, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि संस्कृत एक ऐसा विषय है जो कि हमारे मन और क्रम को संस्कारवान बनाता है, शुद्धिकरण करता है। अर्थात जो अन्य भाषाएं हैं उन सब भाषाओं में जैसे कि हम समझ पाते हैं कि अपशब्दों का प्रयोग जिनको हम गाली कहते हैं, लेकिन संस्कृत एक ऐसी विषय है जिसके अंदर कोई भी अपशब्द नहीं है। अगर हम अपशब्द बोलना भी चाहे किसी के लिए तो वो है ही नहीं। मतलब भाषा के अंदर, भाषा इतनी खुद ही इतनी संस्कारवान है कि उसके अंदर कोई भी असंस्कारित शब्द नहीं है, संस्कारवान शब्द है। इसलिए व्यक्ति का व्यक्तित्व और जीवन संस्कारवान बना रहता है। ऐसे इस प्रकार से जैसे कि नीरज जी ने बताया कि जैसे आप देश की रक्षा के लिए फौज के उस क्षेत्र में भी जा सकते हैं जहां पर आप संस्कृत के माध्यम से एक उस शिक्षक के पद को प्राप्त, धर्म शिक्षक के पद को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे स्थान पर भी हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। रोजगार प्राप्त कर सकते हैं हम शिक्षक के उस दृष्टि से कि टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी स्थानों पे भी, और केंद्रीय विद्यालयों में भी, और अन्य विभिन्न विद्यालयों के नाम आपने गिनाए हमारे दर्शकों को, वहां पे भी आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। जबकि मुझे ये भी जानकारी है कि जो कि एक ऐसा आयुर्वेद जो विषय है जिसके लिए संपूर्ण भारत वर्ष की लोग तरफ देखते हैं कि भाई किस प्रकार से औषधि का निर्माण किया जाता है और रोगी को ठीक किया जाता है केवल उसकी नब्ज को देख करके। ऐसे आयुर्वेद जैसे विषय को भी आपने हमारे दर्शकों के मध्य में रखा कि आयुर्वेद बिना संस्कृत को जाने हुए आप अच्छे आयुर्वेद के न प्रवक्ता बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, और ना ही अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। उसके लिए आपको संस्कृत को जानना अति आवश्यक होगा। तो नीरज जी, आपने अपना अमूल्य समय हमारे दर्शकों और मुझे दिया, इसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। और मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों के मध्य आप शांति मंत्र का वह पाठ जिससे कि हमारे मन में शांति आए और संपूर्ण देश भर में, जैसे कि अभी वर्तमान में
विगत 1.5 वर्षों से कोरोना नामक वह बीमारी चल रही है, उनके स्वस्थ कल्याण के लिए स्वस्ति वाचन के उस मंत्र को हमारे दर्शकों के मध्य में रखने का कष्ट करेंगे, बोलने का कष्ट करेंगे, क्योंकि आपके कंठ में माँ सरस्वती का स्थान विराजमान है, माँ सरस्वती। इसलिए मेरा आपसे आग्रह कि आप जरा स्वस्ति वाचन और शांति मंत्र के साथ हमारे इस कार्यक्रम में अपना विषय रखने का कष्ट करें। जी धन्यवाद। हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु प्रेखादस्य वामरुताः पृश्निमातराः शोभञ्जावानो विदधे खुजगमायाः द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरा पाः शान्तिरोखदयाः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का जिन्होंने अपना अमूल्य समय लेकर के और दे करके आपने हमारे इस वीडियो को देखा। मित्रों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो जिन मित्रों ने हमारे चैनल वासुदेव संस्कृत वाणी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, उनसे मेरा आग्रह करबद्ध निवेदन कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का कष्ट करें। नमो नमः।